दिक्कत कम होगी। नेक्स्ट यहाँ पर सर क्वेश्चन आया है AIIL पर 451 पर इन्होंने बाय किया है। कह रहे हैं कि क्या करंट प्राइस पर और ऐड किया जा सकता है? सर इसमें 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, 483 पर है। देखिए व्यू पॉजिटिव है स्टॉक में। मेन चीज 410 415 के आसपास ट्रिपल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से रैली दिखा रहा है। 520 तक के तो अपसाइड मूव बन सकते हैं, तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकता है। 520 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 458 का। ओके, नेक्स्ट इनका क्वेश्चन सर पीवी फिनटेक को लेकर के है। यहाँ पर भी जानना चाह रहे हैं क्या बाय बन रहा है अभी? देखिए पीवी फिनटेक को अवॉइड करने की सलाह है, कुछ करेक्शन दिखा सकता है, तो अभी इन लेवल्स पे हम अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पिंटू कुमार जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे हैं कि मीशो एंड अर्बन कंपनी करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए मीशो में एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अभी रिसेंटली अपने क्लाइंट्स को एक बास्केट रिकमेंड किया था। मीशो, अदानी, विल्मर, ये दोनों काउंटर उस बास्केट का हिस्सा थे। तो मीशो पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। आज जो भी ब्रेकआउट आया है मीशो में, फ्रेश ब्रेकआउट है, रैली और स्ट्रेच कर सकता है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 200 तक के अपसाइड मूव मीशो में नज़र आते हैं, तो ये बहुत जल्द लेवल नज़र आएंगे। ये देखिए स्प्रिंग खुले हैं इन सारे स्टॉक्स में, जितने भी आप देख रहे हैं ना मार्केट में, कितना भी करेक्शन आ जाए, लास्ट 10 12 15 सेशन से मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि पहले बेवजह का करेक्शन इन स्टॉक्स में बना था, अब रैली बनना शुरू हुआ है, तो इसीलिए मार्केट में करेक्शन बन नहीं सकता जब तक मिड कैप स्मॉल कैप में रैली बन रही है। निफ्टी में भी अपसाइड मूव बनेंगे। मीशो 200 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी पे भी डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को पोजिशनल कॉल पे दे रखा है, तो हो सकता है वहाँ पर पोजीशन हो। स्टॉक में 160 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट हुआ था 132 रुपए के आसपास, उसके बाद लगातार तेजी है, तो 160 तक के अपसाइड मूव अर्बन कंपनी में नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अफसर पाल जी का कह रहे हैं कि शारदा एनर्जी पे सर बता दीजिए, उन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन करी है 538 की, तो यहाँ पर होल्ड करें या फिर नहीं? देखिए उसमें शारदा एनर्जी में होल्ड करके चल सकते हैं, रैली और बन सकती है। 7-8% तक के अपसाइड मूव शारदा एनर्जी दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह। चलिए ठीक है। कन्हैया जायसवाल जी हमारे प्राइम दर्शक है, कह रहे हैं ग्रो मेटल इन्होंने मेंशन करा है एट 11.35%, और ICICI निफ्टी इन्होंने मेंशन किया है एट द प्राइस 286। दोनों में ही क्या करना चाहिए, आपका नजरिया क्या है? मैम आपने ग्रो की बात करी? जी, ग्रो मेटल। हाँ, ग्रो जो 218 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। सर इन्होंने आई थिंक देखिए जो क्वेश्चन है उस हिसाब से तो लग रहा है कि ग्रो पर ही बात करी है, जो बिलियन ब्रेन्स गैरेज करके जो कंपनी है। तो देखिए सर ये ETF में पूछ रहे हैं। नहीं देखिए ETF पे मैं बात नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। डिक्सन टेक न्यू एंट्री की जा सकती है सर? बिल्कुल की जा सकती है। डिक्सन टेक में रैली बनना शुरू हो रहा है और फ्लैग पैटर्न बना रहा है। डिक्सन टेक 12,000 तक के टारगेट्स लगते हैं। 11,200 पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए 12,000 के टारगेट्स के लिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन को मुझे सर से पूछिए कि हैथवे डेटाकॉम आप इसे ट्रैक करते हैं सर? देखिए हैथवे आप बेटर ये रहेगा इस कंपनी को अवॉइड कीजिए, इससे बेटर डी लिंक है, डी लिंक में खरीदारी कीजिए। स्मार्ट लिंक है, वहाँ खरीदारी नज़र आती है। और हैथवे जैसी कंपनी को अवॉइड एंड एग्जिट करने की सलाह है। कह रहे 50% लॉस में चल रहे हैं, क्या कोई उम्मीद जग रही है यहाँ पर? कोई उम्मीद ऐसे तो मोदी सर ने कहा नहीं है देखिए वो तो ये रहेगा ही ना, क्योंकि आपने खराब कंपनी का चूज किया है ना। आप यही डीलिंग लेते तो लोअर लेवल से कितनी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। GIPCL, GPPL, मैं कितने नाम आपको गिना सकता हूँ जो प्री वॉर लेवल से ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक का सिलेक्शन हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए।
करेक्शन आ सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अगर कोई स्टॉक्स बोलते हैं वो हमेशा 100% हमारा हिट रेशो होता है, नो। लेकिन कहीं भी ऐसा हिट होता है, कहीं भी ट्रैपिंग होती है, तो आपको जब मार्केट की रिकवरी आती है ना, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही अच्छे स्टॉक्स की पहचान है, यही क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान है। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हर शो में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स को में पैसा लगाएंगे, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। ये हेथवे केबल हुआ या फिर इस तरह के बी कैटेगरी, सी कैटेगरी स्टॉक्स को टोटली अवॉइड कीजिए। आप क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहेंगे, टाइमली पैसा बनेगा और जल्दी पैसा बनेगा। अमराज सेन जी कह भी रहे थे कि उनके पोर्टफोलियो में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिक्कत बड़ी हो रही है, तो पेन में तो हैं आप। प्रवीण जी का सवाल ले लेते हैं। HGI इंफ्रा को लेकर के सर शॉर्ट टर्म नजरिया जानना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस 635 की मेंशन की है, 620 पर आ चुका है। अभी भी हम देखें 1.38% की डाउन साइड इस पे देखने को मिल रही है, और करेक्ट होगा सर ये? देखिए HGI इंफ्रा, देखिए स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और यहाँ पर थोड़ा सा हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। ये हेल्दी साइन माना जाता है कंसोलिडेशन रैली के बाद, और उसी तरह का कंसोलिडेशन है। 5 EMA से लगकर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, रैली स्ट्रेच कर सकता है और आने वाले दिनों में 720 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। व्यू पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 580 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ओरिएंट सीमेंट को लेकर के। यहाँ पर सर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक भी उस बास्केट का पार्ट है। तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं और शायद व्यूअर्स भी अच्छे क्वेश्चंस ही लेके आ रहे हैं। ओरिएंट सीमेंट अल्टीमेट काउंटर, बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है और खरीदिए। 180 रुपए तक के अपसाइड नजर आते हैं। यहाँ से मैं 20% ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूँ। चार्ट्स देखने की मुझे जरूरत नहीं है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और अच्छी चीज नजर आ रही है। 5 EMA से लगातार ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। देखिए मैं बार बार 5 EMA का जिक्र कर रहा हूँ। 5 EMA क्या करता है, जब तक शॉर्ट टर्म व्यू नेगेटिव नहीं है तो मीडियम टर्म तो बहुत बात की चीज है। तो अभी शॉर्ट टर्म व्यू ही पॉजिटिव है, लगातार इस काउंटर में 5 EMA को टच करके बाइंग देखने को मिलती है और आज भी वैसे ही हुआ। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। 180 तक के अपसाइड मूव ओरिएंट सीमेंट में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक सवाल और ले लेते हैं। ग्रो को लेकर के क्वेश्चन आ गया सर, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे यहाँ पर? देखिए ग्रो में शॉर्ट टर्म टारगेट्स हायर साइड पर नहीं है, हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में मेजर रैली देखने को मिल चुकी है। कहीं भी 5-7% का ट्रैपिंग हो सकता है, तो हम उससे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। एक बार कहीं भी 190 के आसपास मिलता है, करीब 8% 9% की करेक्शन यहाँ से बन सकती है। 190 के आसपास फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। इन लेवल्स पर ग्रो अवॉइड करना है और जिनके पास पोजीशन है 205 के SL से होल्ड कर लीजिए। ओके, परमिंदर सिंह जी का सवाल आया है आइडिया फोर्ज को लेकर के। इसमें क्या कर सकते हैं सर? अभी बाय किया था इन्होंने 449 पर। देखिए आइडिया फोर्ज अच्छा काउंटर है और पहले भी इसका कई बार जिक्र किया है। और मेन चीज क्या है कि जब जब वॉर या डिफेंस में को लेकर कई बात होती है तभी इसका जिक्र किया जाता है। आज के सेशन में स्टॉक में 11% की रैली दिखा रहा है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है और रैली बन सकती है। नया बाय मत कीजिए, क्योंकि 2-4% भी कहीं करेक्शन हुआ फंस सकते हैं। तो बेटर है जिसके पास पोजीशन है यहाँ पर 500 के SL से आप होल्ड करके चलिए। हायर साइड में 580 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर TCS को लेकर के। काफी देर बाद जो है वो इसको लेकर के क्वेश्चन आया है। TCS में क्या करना चाहिए? TCS में व्यू पॉजिटिव है, बाय करने की सलाह है। और इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ, इसीलिए आज हमने एक और दूसरी जगह शो किया था, वहाँ पर ये इंट्राडे कॉल दिया था, वहाँ SL लगा है हमारा। बट देखिए यहाँ पर इंट्राडे कॉल में SL है, बट पोजिशनली हमें लगता है कि अभी भी तेजी बनती है। और ये रिजल्ट का इम्पैक्ट HCL टैक्स से आया है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कल जिस तरह की क्लोजिंग TCS ने बनाई थी, ये अल्टीमेट क्लोजिंग है। आज फॉलो अप HCL टैक्स से बना है, तो इसलिए वो उसके चलते SL लगा है। अदरवाइज तो स्टॉक में हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। 2800 बहुत जल्द बेयर मिनिमम टारगेट है, तो 2800 के टारगेट के लिए TCS को बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अभी 2500 के पास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए। 2400 के SL से टारगेट 2800 के नजर आते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। देवा जी का कह रहे हैं HFCI टारगेट क्या रहेंगे सर?
HFCI HFCI ही है या HFCL होगा? HFCL HFC यस HFCL 100 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और लगातार तेजी बन रही है। नया बाय नहीं करना, बहुत एक पोल की तरह ये काउंटर खड़ा हो गया है, तो कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। नया बाय नहीं करना। और मेन चीज क्या है ना, लास्ट करीब 7-8 सेशन में ये करीब 30% से भी ज्यादा की रैली इस काउंटर ने दी है, तो कहीं भी ट्रैप हो सकते हैं। नया बाय मत कीजिए। जो पोजीशन है 94 के एसएल से होल्ड कीजिए, तो और रैली स्ट्रेच हो सकती है, और अगर होती है तो उसमें 110 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। स्ट्रिक्टली नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। जो पोजीशन है 94 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। मुझे सर एक मिनट आपका और लेना चाहेंगे। हमारे एक प्राइम मेंबर का क्वेश्चन आया है जो है ASK ऑटोमोटिव पर। इन्होंने करंट प्राइस पर जानना चाह रहे हैं कि क्या ऐड कर सकते हैं। इनके पास 100 शेयर है 478 की बाइंग प्राइस पर। नहीं, मेरे से क्वेश्चन मिस हुआ। ओके, यहाँ पर जी आस्क ऑटो को लेकर के सवाल है। 442 पर चल रहा है। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, और कल ही इसमें एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हो सकता है, और 470 480 के टारगेट्स 1-2 दिन में नजर आते हैं। बाय करके चल सकते हैं। पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 480 तो कहीं नहीं गया, और अगर 480 भी निकाल दिया तो 510 तक के भी अपसाइड मूव बनते हैं। स्ट्रक्चर वाइज बहुत पॉजिटिव है, मेरा व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 425 का। चलिए ठीक है। इसी के साथ में अब जो है पोलिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था कि इन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मूव आप किस पे देख रहे हैं? TCS, सुज़लॉन, अडानी पावर और ITC। अडानी पावर की तरफ सबसे ज्यादा वोटिंग यहाँ पर दी गई है। 39% वोटिंग है, 35% वोटिंग सुज़लॉन की तरफ है, 14% TCS और 12% ITC की तरफ है। मुझे सर आपसे भी समझना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप बेहतर किसे मान रहे हैं? देखिए, TCS को मानते हैं, और क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब खराब खबरें आ जाती हैं उसके बाद जो डर होता है ना वो निकल जाता है। तो TCS में वो सारा डर निकल चुका है। तो अब अगर मार्केट में 100-200 पॉइंट की भी करेक्शन आएगी तो TCS इजीली हैंडल कर लेगा।